अभी अभी स्कूल शुरू हुई है और बहुत सारे ऐसे समाज में लोग होते हैं जो आगे आके विद्यार्थियों को कई कोई बुक्स देते हैं, कोई टिफिन बॉक्स देते हैं, कोई टिफिन देता है, कोई स्कूल बैग देते हैं, इस तरह से डोनेट करते हैं और ये मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी बात है। शारदा फाउंडेशन की तरफ से इन बच्चों को बुक्स दिए गए, नोटबुक दिए गए और नितिन कदम इन्होंने हनी और वो टिफिन का जो कवर बॉक्स का कवर इन बच्चों को दिया है। तो बहुत ही मिडिल क्लास बच्चे हैं तो इनके लिए ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं और जो यहाँ पे ये सब लोग मिलके, मेरे भाई लोग यहाँ मिलके ये प्रोग्राम अरेंज करते हैं तो मैं बहुत फक्र महसूस करती हूँ कि मैं इनसे जुड़ी हुई हूँ जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। चंद्रकांत जी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? चंद्रकांत जी के लिए ये कहूंगे कि हर वक्त हंसते रहते हैं, स्माइलिंग फेस और हेल्पिंग नेचर है उनका। और हर साल बच्चों को ये जो स्कूल के शुरू होने के टाइम पे ये सब काम वो करते रहते हैं। और पासपोर्ट में भी बहुत सारे अड़चने अगर हमें है तो चंद्रकांत भाई हमें बहुत मदद करते हैं। एक सच्चा शिव सैनिक करके वो हमारे साथ में काम कर रहे हैं, जे में काम कर रहे हैं। और लास्ट ईयर ही हुआ ना आपको, लास्ट ईयर इनको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, अटैक हुआ, उनका ऑपरेशन हुआ, फिर भी वो फील्ड पे अब आज भी उतनी ही जोरों शोरों से काम करे। इतनी बारिश में मेरे घर पे आए थे मुझे इनवाइट करने के, भाई कल है तो आप आ जाओ। मैंने बोला आप फोन किए होते तो भी बस होता, क्योंकि जो लोग इस तरह से काम करते हैं वो भाग भाग के आके इनविटेशन देने की जरूरत नहीं, वो काम करना और उस प्रोग्राम में जाना हमारे लिए बहुत गर्व की बात होती है। इस तरह का मुहिम चलाना, बुक देना बच्चे लोग को कितना जरूरी हो रहा है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, कभी-कभी लिखते-लिखते ज़्यादा लिख जाते हैं तो नोटबुक खत्म होने के बाद में अगर ये लोग अपने मम्मी-पापा से माँगने जाएँगे तो वो बोलोगे अभी तो दिया था, अब क्या वापस? तो अगर इनके पास एक स्पेयर में पड़ी होगी तो वो यूज़ कर सकते हैं। और शिक्षा के मामले में किसी को मदद करना ये बहुत ही पुण्य का काम है। और ये सब मिलके फाउंडेशन जो है, प्रदीप सारदा, नितिन कदम, फिर चंद्रकांत भाई, मेरे भाई परमार साहब, ये सब कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू। चरोतर रुखी समाज के माध्यम से हर साल जो छोटे बच्चे हैं, हमारे उपेक्षित दलित समाज के लोग हैं, उनके बच्चों को शिक्षण के लिए प्रोत्साहन के रूप में वो पुस्तक हो या अनेक उनके एजुकेशन में लगने वाले सामान, ये सामान देने में हमारे चंद्रकांत भाई जो मेरे अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के महाराष्ट्र के सचिव है, ये और उनकी टीम, इनका इतना प्रोत्साहित काम है, इतना अच्छा काम है। और ये काम का जितना सराहना करे उनका काम है, क्योंकि आजकल हमारे समाज में शिक्षण इतना नहीं है। हमारे समाज में मंदिर का घंटा बजाने का काम ज़्यादा है पर शिक्षण बहुत कम है। मैं तो प्रार्थना करूंगा समाज को तो मंदिर के घंटा कम बजाओ, स्कूल के घंटे ज़्यादा बनाओ। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत आईएएस ऑफिसर, पुलिस, आईएएस, आईपीएस सब कुछ बन सकते हैं, पर शिक्षण का गरज है। हम लोग आगे पीछे चल के देखते हैं कि पिताजी का वारस मिलने वाला है, हम क्या नौकरी करें, कोई नौकरी हमारा बहुत हो गया, पढ़ाई क्यों करें? पढ़ाई के लिए इतनी तकलीफ हो रही है। मैं तो समाज को एक ही कहूँगा कि यहाँ हमारा जे में इतनी बड़ी बस्ती हमारी है, ये बस्ती में शादी का काम हो, मैयत का काम हो तो हम लोग एक हो जाते हैं, पर कुछ अच्छा काम करने के लिए हम लोग प्रोत्साहन की मेहनत करते हैं तो इस समाज में एकता दिखती नहीं है। समाज कहाँ है वही मालूम नहीं। आज 270 लोगों को वारसत मिलता नहीं था, गया 14 से लेके, उसमें कई ऐसे खोटे प्रमाण पत्र देके भी लगे। ऐसे लोगों को काम पे चढ़ाने के बाद भी वो लोग सादा 100 ग्राम का पेड़ा भी हमारे ऑफिस में नहीं पहुंचा सके, जो 14 से 12 तक मिल नहीं रहे थे।
यहाँ जे हॉस्पिटल में ही हमारी कमी है, हमारे में एकता नहीं है। चंद्रकांत भाई उनकी टीम इतनी मेहनत करते हैं, लोग अपना काम हो गया फिर मुंह नहीं दिखाते हैं, और अड़चन आ गई फिर परेशानी होती है तो फिर आ जाते हैं। अब क्या करें, समाज के लोग हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते। उनके लिए सेवा करने के लिए हम लोग अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस पूरे भारत की संगठन है। देश में कहीं भी सफाई कामगार को अड़चन आती है तो हम पहले आगे जाके खड़े रहते हैं। अभी गए 3 तारीख को, कल पूरे महाराष्ट्र में हम लोग ने सारे विभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, सबको हमने लेटर दे दिया है। उपवर्गीयकरण जो हमारे माजी जस्टिस गवई साहब ने जो आदेश दिया था उपवर्गीयकरण, तो उपवर्गीयकरण के लिए हमने जस्टिस को समर्थन दिया है और उपवर्गीकरण होना चाहिए। क्यों हमारा समाज अभी भी उपेक्षित है, हमारे समाज को अभी तक कोई सहूलत मिली नहीं है। उपवर्गीकरण होगा और जो लोग इसमें सदर हो गए, जो लोग ज़्यादा कमा लिए, जो लोग आगे निकल गए, ऐसे लोगों को हटाकर हमारे जो उपेक्षित समाज के लोग हैं उनके बच्चों को ये आरक्षण मिले, और उसके लिए हमने 3% आरक्षण मांगा है। हमारा लाड़ पागे समिति का नियम पूरे महाराष्ट्र में आज जो जिंदा है वारस हक का, वो अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस की देन है। मुंबई महानगर पालिका हमारे ताई चले गए अभी, नगर सेवक, उनको मुझे जवाब लेना था उनसे। हमारे मुंबई महानगर पालिका शासन का कोई भी नियम मानने को तैयार नहीं है, इसलिए हमने उनको शिस्तभंग की कार्रवाई या एट्रोसिटी के नियम में महानगर पालिका को हम कार्रवाई करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारे लोगों को मालकी हक देने का हमने 85 से अभी तक 5 GR निकाले। 5 GR हमारे अभी भी जिंदा है, पर आज तक विधानसभा में 8 बार हमारे सचिन बाबू आहिर जो अभी उप सभापति है, उन्होंने 3 बार विधान परिषद में लिया, विधानसभा में आया। मुख्यमंत्री और बाकी सारे ना कोई नहीं बोलता है, सब बोलते हैं हम देंगे, मालकी हक के घर देंगे। हम सुप्रीम कोर्ट लड़ने गए, तब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कोर्ट को, तब जाकर उसने 24/2/23 के GR के अंदर 8(1) के अंदर सफाई कामगार को हम मालकी हक घर देंगे। तो हम तो यही बोल रहे हैं, आदेश क्यों नहीं निकालते? आप विधानसभा में जब जाहिर करते हो तो उसका आदेश क्यों नहीं निकालते? तो हमारे समाज को मालकाना घर मिलना चाहिए। जो रहता है वारस हक के माध्यम से 35 साल, वो घर उनको मालकाना देना है। चरखी समाज विभाग नंबर 3 की ओर से सालाना बाद प्रमाण इस साल भी नोटबुक का वितरण हमारे डॉक्टर प्रदीप शारदा जी हमें कभी ऐसे नहीं कहते कि इतना नहीं उतना नहीं, वो तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बुक देते हैं, 200 दर्जन 220 दर्जन, और सारे समाज के लोगों को हम मुफ्त में उनके माध्यम से नोट्स बुक देते हैं। इस बार नितिन कदम साहब हमारे जो है, उन्होंने हनी का बॉक्स और वैसलिन का बॉक्स और टिफ़िन का कवर्स हमें दिया है। हमारे परमार साहब दलित मित्र राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के, वो हमारे साथ में हर टाइम हमारी हर समस्या में आगे आके हमें सपोर्ट करते हैं। हमारी शिवसेना की वाघिनी यामिनी यशवंत जादव मैडम, कभी भी हम उनके पास जाते हैं, कभी हमें खाली हाथ से लौटाती नहीं है, और हमारे हर कार्यक्रम में वो उपस्थित होती है और हर कार्यक्रम में वो हमें सपोर्ट करती है। हम आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमारे अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित मित्र गोविंद भाई परमार साहब को विनंती करूँगा कि ये जे हॉस्पिटल का जो रूम है वो हमें ऑनरशिप करके दोगे, ऐसे हम आपके पास प्रार्थना करते हैं। क्योंकि हमारे लोग आज की तारीख में कोई रूम नहीं खरीद सकते, क्योंकि आज की तारीख में आपको मालूम होगा महानगर मुंबई के अंदर एक रूम लेने के जाओ 80-90 लाख रुपए होता है। हमारा कर्मचारी जब रिटायर होता है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 लाख रुपए मिलता है, वो भी शायद नहीं मिलता होगा, तो हम कहाँ से घर लेंगे? तो हमारी एक इच्छा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम विनंती करते हैं कि हमें ये जो रूम है, आपने नौकरी दिलाई
270 लोगों को परमानेंट व्हाट्सएप का नौकरी दिलाई है। आप ये रूम भी अवेनरशिप करके दोगे तो हमारे लोगों को एक सहूलत हो जाएगी, क्योंकि अभी हर जगह पे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम चालू हुआ है। हमारे आगे की पीढ़ी को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसका भी हमें कोई ये नहीं है। तो अगर रूम अगर खुद का हो जाएगा, आज के हमारे जो नौजवान हैं अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे को वही काम करवाने के क्यों लगाते हैं कि उनके पास घर नहीं होता है। अगर खुद का घर होगा तो हमारे बच्चे भी कितने वकील बने हैं, लेकिन आज की तारीख में उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। हमारे समाज में सीए भी है, डॉक्टरी के लिए भी जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो कोटा सिस्टम है उस कोटा में उनको लिया नहीं जाता है। तो मैं परमार साहब को और हमारी यामिनी मैडम को विनती करूँगा कि हमारे जे हॉस्पिटल जीएमसी में भी हमारे बच्चों को कोटा सिस्टम से एडमिशन दिलाए, ऐसे हम उनके पर आशा करूँगा। और आज का ये जो कार्यक्रम है नोट्स बुक वितरण हर साल हम करते हैं फ्री में। हमारे समाज के चरोतर की समाज विभाग नंबर 3 के हमारे सभी कार्यकर्ते और हमारे जे के स्थानिक पंचायत के और सभी नौजवान भाइयों की सपोर्ट से, और हमारे यहाँ पर सिंगर लोग भी है जो हमारे कार्यक्रम में आके कोरोके के ऊपर जो गाना गाते हैं लोगों को जमा करते हैं, क्योंकि कोई कार्यक्रम के बिना कोई बच्चा आता नहीं है। तो गाना बिना सुन के सब लोग आते हैं। हमारे विट्ठल भाई है, हमारे सलमान खान है, और मैं खुद भी कुछ गुनगुना लेता हूँ। ऐसे ही कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। और आज का ये कार्यक्रम में हमारे समाज सेवा के जो हमारे कोरवा मंदिर है, जिन्होंने खूब मेहनत करके घर घर जाके डोनेशन निकाल के महाराज राजेश्वरी हड़क्षा माता का मंदिर जो कोरवा में हमारा गांव है वहाँ पर बनाया, सुंदर बनाया है। ऐसे उन लोगों को भी मैं धन्यवाद मानूंगा, आभार मानूंगा। और हमारे समाज में कुछ कमियां थी, उसमें ज़्यादा मेहनत किया हमारे भाई गणेश भाई ठाकुर, अशोक भाई वाघेला और हमारे सभी कार्यकर्ता लोगों ने, हिमांशु भाई खूब मेहनत कर रहे हैं। ऐसे ही हम मेहनत करके समाज को प्रगति के मार्ग पे सफलता की ओर ले जाएंगे। ऐसे हम सभी से विनती करते हैं कि हमको आप लोग सपोर्ट करोगे, हमको साथ दोगे। और मैं अपना ये 2 शब्द यहाँ समाप्त कर दो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय रूपी समाज।